प्रकाश गाबा जी हैं आज के मेहमान जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और मार्केट इस समय उतार चढ़ाव कर रहा है काफ़ी, हालांकि नीचे है लेकिन गिर रहा है। मिड कैप में आज ज़्यादा गिरावट है, 300 पॉइंट करीब नीचे है। बैंक निफ्टी 190 करीब, निफ्टी 50-60 पॉइंट नीचे है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी बहुत ख़राब नहीं है। 1568 बढ़ने वाले गिरने वाले शेयर्स के सामने 1372 बढ़ने वाले, लगभग बराबरी का मुकाबला है। कोई बहुत ज़्यादा एडवांस डिक्लाइन नहीं ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन इंडाइसेस पूरे लाल दिख रहे हैं। गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर नमस्ते, क्या लग रहा है मूड सर मार्केट का, निफ्टी बैंक निफ्टी का? थोड़ा स्लगिश है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, थोड़ा टाइम पास कर रहा है लोअर लेवल रीजन पे। अपर रीजन पे थोड़ा फटीग है, थकान है। लोअर लेवल पॉसिबल, अब ट्रेड कर रहा है निफ्टी फ्यूचर्स में कहूंगा 21,438, तो पॉसिबल है कि 21,400 भी पॉसिबल है। तो 40-50 पॉइंट नीचे आ सकता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में पॉसिबली जो आज का लो ब्रीच हुआ था, तो थोड़ी गिरावट आ सकती है। वो करीब 47,650 तक फ्यूचर्स में ले आ सकता है। तो स्लाइड की संभावना थोड़ी है, प्रेशर है मार्केट में थोड़ा दबाव है। गाबा सर डेल्टा कॉर्प पे क्या आपकी राय? 5% ऊपर है आज। सरप्राइज है एक्चुअली, एब्सोल्युटली सरप्राइज। टेक्निकल देखा जाए तो काफी स्ट्रेच हो चुका था ऑन द डाउन साइड डेल्टा कॉप। तो पॉसिबल है कि डेल्टा कॉप एक एक अपमूव मिल सकता है। अब हो सकता है करीब 160 तक ले चला जाए। ट्रेड करा है 149, स्टॉप होगा 144। एक ट्रेडिंग बैट बनता है 160 तक का, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है डेल्टा कॉप। एक अपमूव मिल रहा है, सरप्राइजिंग। ओके, चलिए सवाल लेते हैं। राजेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर दो शेयर पे सवाल था। एक तो सर था कि पेटीएम कभी अपने इशू प्राइस पर पहुंचेगा 2-4 साल में या नहीं, और दूसरा और सवाल? दूसरा सर बिरला सॉफ्ट 650 में खरीदे हैं 4,000, तो 1 साल के लिए क्या टारगेट होगा इसका, रख सकते हैं या नहीं? पेटीएम कितने लिए हैं आपने? पेटीएम सर 3,000 है। आईपीओ लगे थे कि बाद में खरीदे? नहीं बाद में खरीदे अभी। किस भाव पे? 800 पे। किसने सलाह दी थी? सर पे जोमेटो बढ़ रहा था इसलिए जो है। अच्छा, जोमेटो बढ़ रहा था इसलिए पेटीएम भी जोमेटो बढ़ रहा था, पीबी फिनटेक था, जितने भी फिनटेक वाले थे। लॉजिक तो सही बैठाया था आपने, लेकिन गड़बड़ हो गई। गावा जी की मदद लेते हैं। गावा जी पहले पेटीएम पर ही, हाँ जी, 800 के भाव पर पेटीएम के 3,000 शेयर राजेश ने ले लिए, इस उम्मीद में कि जब जोमेटो चल रहा है, पीबी फिनटेक चल रहा है, कार ट्रेड चल रहा है, तो ये क्यों नहीं चलेगा? ये कैसे तरीका है? सब लोग शादी में खुश हैं, शादी करके खुश है तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, इसलिए मैं भी शादी करता हूँ। या सब दुखी है तो मैं भी शादी नहीं करता, ऐसा थोड़ी होता है। सर बारात में जो जाते हैं वो सब खुश रहते हैं। सब ऐसा, ये सवाल भी है कि वो हो रहा है तो हमारा भी होगा। आप जी ले रहे हैं पेटीएम, तो पेटीएम पर ध्यान दीजिए। इश्यू प्राइस का करीब पता नहीं कितना, लेकिन लिस्टिंग हुआ था 2,000 पर। मुझे ध्यान है पेटीएम के प्रमोटर्स ने डांस किया था, वो मुझे आज भी याद है। लेकिन है स्ट्रक्चरली वीक, अब भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है पेटीएम में। एक अपमूव मिला था, वो करेक्टिव अपमूव था। तो 1010 का एक रेसिस्टेंस था, 1020 का मेरे ख्याल से, वहां पर जाके उसके आसपास से लौटा। अब तक तो वीकनेस है पेटीएम में, तो मेरे ख्याल से स्टे अवे। 2150 तक गया था, कहीं कभी ये जाएगा सर वहां तक? हो सकता है, यू नेवर नो। फिर डांस करना पड़ेगा इनको, और कुछ नहीं प्रमोटर्स को। लेकिन है स्ट्रक्चरली वीक पेटीएम। ट्रेड करा है 624 नाउ, और कहां लिस्टिंग हुई थी 2000 के आसपास। बहुत इन्होंने ऊपर। 2000 के बाद लिया है, वो आज दुखी है। और जब भी अपमूव मिलेगा वहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा, तो अपमूव थोड़ा स्टिफ रहेगा। अच्छा, दूसरा वाला इनका जो बिरला सॉफ्ट है वो भी 4,000 लिए हैं 650 पे, वो तो थोड़ा ठीक दिख रहा है। बिरला सॉफ्ट अच्छा है, 714 पे चल रहा है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है इसका। अपमूव ऑन है, इसमें कभी भी डिप्स मिलती है मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है बिरला सॉफ्ट में। तो यस, बिरला सॉफ्ट ठीक है। राजेश जी सुनाई दिया आपको? जी सर। सर पेटीएम में एक खबर थी बीच में, आपने नोट की पिछले 8-10 दिन पहले? जी सुनी थी। क्या क्या खबर थी बताइए। सर ये छोटे लोन इसको जो है हाँ आगे कम कर रहे हैं, हाँ और बड़े लोन पर फोकस करेंगे जिसमें मार्जिन ज्यादा रहेगा हाँ। और सेफ्टी रहेगी। अब आप सोचिए कि पेटीएम कह रहा है 50,000 से जो कम के लोन है उस पर कम ध्यान देंगे, बड़े लोन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें वेट बढ़ा दिया। अब पेटीएम का जो मेन धंधा था, पिरामिड जो बनता है ना, पिरामिड ऐसे त्रिभुज टाइप का, तो नीचे का जो बड़ा हिस्सा वो तो छोटा ही वाला था।
अब उसी पे कह रहा हूँ फोकस नहीं करेंगे तो उसी दिन 20% गिरा था ये। और जो इनके बड़े बड़े निवेशक हैं, वो कौन से, वो अलीबाबा वाले, वो सब लगातार बेच बाच के सब बाहर निकल गए हैं। तो सर आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है किस्मत आपकी चमक जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। 600 वाला स्टॉक 2100 पहुँचने में बहुत टाइम लग सकता है। तो अब क्या करो, पड़ा रहने दो, क्या है, बहुत पैसे की ज़रूरत ना हो तो पड़ा रहने दो, नुकसान क्यों करोगे अपना, इंतज़ार करो थोड़ा। 800 के ऊपर है तो एक बार फ़ोन जरूर करिएगा हम लोगों को, देखते फिर कैसा चार्ट बनता है। अगला सवाल है डॉक्टर विशंबर अग्रवाल का, कोलकाता से। डॉक्टर साहब नमस्कार, बताइए सर। हाँ नमस्कार, मैं सॉल्ट लेक कोलकाता से डॉक्टर विशंबर अग्रवाल फैमिली फिजिशियन बोल रहा जी। हूँ। आपके सभी पैनलिस्ट, एनालिस्ट और एंकर्स को बहुत बहुत नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आप लोग का मैं सुनता रहता हूँ प्रोग्राम और काफ़ी इससे मैं प्रभावित हूँ। आप लोग से अपने बहुत मेहनत करते हैं हम लोग जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए। तो मेरा सवाल है वैरोक इंजीनियर को, वैरोक इंजीनियर के बारे में। उस दिन जिस दिन स्टेट इलेक्शन रिजल्ट के बाद बाजार खुला था, उस दिन मैंने जी बिजनेस की मिस्टर वीरेंद्र आहूजा की सलाह से मैंने 585 रुपये में 500 शेयर वैरोक इंजीनियर को ले लिए और मैं बाजार में इन्वेस्ट करता हूँ काफ़ी 30-35 सालों से। और उस दिन गलती हो गई, मैंने ले लिया और बाकी सभी ने पैसा बनाया उस दिन बहुत, और मेरा 30,000 रुपये करीब लॉस लगा हुआ है। तो मेरे को यही पूछना है कि क्या मैं आगे और इसको एवरेज करूं, क्योंकि कंपनी मैं सुनता हूं अच्छी है, तो आगे मैं क्या एवरेज करूं कि मैं बेच दूं कि क्या करूं, आप कृपया बताइए। जी गावा सर, वैरोक इंजीनियरिंग स्टेट इलेक्शन वाले चक्कर में फंस गए डॉक्टर साहब। इनकी जो बाइंग प्राइस है वहाँ से बहुत नीचे तो नहीं है, लेकिन नीचे है। लेकिन होल्ड करना चाहिए बस। लेकिन वो रीजन इलेक्शन का रिजल्ट है और दूसरे लोग ने कमाया, मैंने नहीं कमाया, कंपैरिजन ये गलत है। आप लीजिए वेरॉक, क्योंकि आपको वेरॉक लेना है इसलिए। और टाइम फ्रेम तय कर लीजिए, स्टॉप लॉस टारगेट तय कर लीजिए, तब जाके बनता है। ये सीरियस बिजनेस है। इसने एक ने किया, दूसरे ने किया, उसको देखकर नहीं होता। इलेक्शन का रिजल्ट है इसलिए देखकर नहीं होता। तो वेरॉक है, लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए। अप मूव मिलेगा, थोड़ा डिप पॉसिबल है और भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 500 के आसपास है। फिर एक अप मूव मिलेगा तो ठीक रहेगा, होल्ड कीजिए। तो 500 पे स्टॉप लॉस बनता है इनका। जी हाँ। और अगर 4-6 महीने 8 महीने में टारगेट कोई मिलने वाला हो तो मेरे ख्याल से फिर होल्ड ही करना चाहिए इसलिए। ओके, टारगेट अभी डिसाइड करना मुश्किल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल, थोड़ा स्ट्रेच है ना डॉक्टर साहब, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन वेट करिए आप, 500 का स्टॉप लॉस रखिएगा और होल्ड करिए तो आपका लॉस रिकवर हो सकता है। जिस सेक्टर में कंपनी है, जो कंपनी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपने सही चुनाव किया था, लेकिन प्राइस मोमेंटम कई बार मार्केट अपने हिसाब से तय करता है, उसका डायनामिक्स होता है। और मतलब जैसे अभी एक थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा, पेटीएम में ख़रीद लिया था उन्होंने कि सब चल रहा है इसलिए पेटीएम भी चलेगा। ये वाली थ्योरी मार्केट में चलती नहीं है। ये सुनने कहने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जनरली थ्योरी सही होती नहीं है। तो आगे ध्यान रखिएगा कि हियर एंड से पे नहीं, आपका कन्विक्शन हो, कोई एनालिस्ट आपको राय दे रहा हो, तब आप करिएगा। अगला सवाल है तन्मय का, ये भी कोलकाता से है। तन्मय जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते सर, मैं तन्मय बोल रहा हूँ से। मेरे पास पीएनसी इंफ्राटेक का 150 शेयर है, 310 बाइंग, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहता हूँ नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। और सर एसजीवीएन है 500 शेयर 82 करके। ओके गावा सर, पीएनसी इंफ्राटेक 150 शेयर है, 310 पे लिए इन्होंने। नाम नहीं आया क्लियर। पीएनसी इंफ्रा, टीएमसी इंफ्रा। हाँ टीएमसी इंफ्रा मेरे पास आ नहीं रहा है। मैं नंबर बताता हूँ सर आपको, हाँ, 539150। 539150 पीएनसी इंफ्रा, यस मेरी गलती थी। वेल अब तक तो ठीक ही नजर आता है। 320 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव ऑन है, हो सकता है अपमूव मिले, 400 भी जा सकता है। तो यस, जब तक ये 330-300 बरकरार है, अपमूव ऑन पॉसिबल है इसमें पीएमसी इंफ्रा। ओके, तो इसको होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल में इनको अच्छा पैसा बन सकता है इसमें। और एसजेवीएन 8250 पे लिया है। ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, काफी अच्छा चला। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, नथिंग टू वरी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 84 के आसपास है, फिर एक कोशिश करेगा 100 की तरफ जाने की। अब जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 100 की वजह से आ रही है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है एसजीवीएन। ओके, तो ये एसजीवीएन की राय है। और पीएनसी इंफ्राटेक की, पीएनसी इंफ्राटेक होल्ड कर सकते हैं, एसजीवीएन भी ठीक ठाक है, पावर सेक्टर में तेजी है। गावा सर नेस्ले देखिए, अभी तेजी और बढ़ गई है,
3.25% ऊपर, 25,000 के ऊपर निकल गया है। वो डेट आई है इसकी एक, वो स्प्लिट वाली। बहुत सेफ स्टॉक है नेस्ले, डिफेंसिव बेट। यहाँ पर कहीं छुपने की जगह चाहिए तो नेस्ले, ब्रिटानिया, ये स्टॉक है। 25,169 पे ट्रेड कर रहा है, ये 30,000 भी चला जाएगा। जब भी कोई डिप मिलती है मेरे ख्याल से नेस्ले एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। गावस्कर, क्या छुपने का समय आ गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आया ना। बिल्कुल नहीं, ये इंस्टीट्यूशन फेवरेट भी तो है, हाँ, ओके ओके, इसमें इसलिए। लिक्विडिटी भी नहीं है। हाँ नहीं, बढ़िया, आज मस्त तेजी बनी हुई है इसमें, तो इसमें जी। देखिए। गावस्कर, अडानी ग्रुप के एक स्टॉक पे आपके देखिए, आज रेड है सारे, बीच में बहुत चले थे, लेकिन आज आज पूरा सेक्टर इनके, मतलब अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक में एक ही दो है। अडानी इंटरप्राइजेस पे आपकी राय चाहिए, क्या हो सकता है? 2937 रुपये का भाव दिख रहा है इसमें। देखिए अडानी एंटरप्राइज का जो चार्ट में के हिसाब से 2500-2550 के आसपास एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था, फिर एक अपमूव मिला, अब ट्रेड कर रहा है 2936। मुझे लगता है 3500 जाएगा। जब भी कोई डिस्क मिलती है अडानी एंटरप्राइजेस, वो खरीदारी का मौका देगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली जो लोअर लेवल से अपमूव मिला है, ये तो बॉटम आउट है, इसमें नीचे आएगा तो ऊपर जाने के लिए आएगा। तो इसमें लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट कभी नहीं होना चाहिए। बता रही हूँ, मुझे लगता है 3500 जाएगा। मैटर ऑफ टाइम, हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 3 महीना लगे, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए। यस, अडानी एंटरप्राइज। ओके, गावस्कर, राहुल जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। बहुत आपको ठंडक और है क्या गावस्कर को? दिल्ली में? हाँ, ठंडक तो थोड़ी है। बहुत ज्यादा है, कम है? हमारे वीरू जी तो बता रहे नहीं, थे। अभी ठीक है, अभी उतनी ज्यादा नहीं हुई है। अच्छा, जो दिल्ली की सर्दी कहते हैं वैसी नहीं है, लेकिन अभी ठीक है। ओके, अच्छा। बताइए सर, सवाल बताइए। नीरज जी, मेरे पास स्पेंसर रिटेल्स के 1000 शेयर हैं 7347 के रेट पे। तो मैं 2020 से होल्ड कर रहा हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके गावस्कर, स्पेंसर रिटेल और इनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन 3 साल हो भी गए हैं लगभग, 40 रुपये पर शेयर का इनको अभी प्रॉफिट है। क्या इसमें स्टॉप लॉस बनेगा? कितना समय होल्ड करें? तो इन्वेस्टर ने कोई समय की चिंता नहीं है इनको। समय की चिंता नहीं है, लेकिन यस, बहुत मुश्किल से ऊपर गया है। अब प्रॉफिट अच्छा बार बना हुआ है। यहाँ पर मैं होता तो प्रॉफिट बुक कर लेता। अगर मुझे शिफ्ट करना तो मैं नेस्ले, डीमार्ट इसमें रहता, स्पेंसर से निकलकर। बिल्कुल, उसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नेस्ले अभी हमने डिस्कस किया, इसमें जब भी कोई डिप्स आती है वो अप मोड में है। अभी इसको अप मोड में मिलेगा, थोड़ी थकान होगी, यहाँ पर निकल जाइएगा। आई वुड प्रेफर टू स्टिक इनटू नेस्ले। तो आप कह रहे हैं जो मुनाफा बन रहा है इसको बेच के निकलें और नेस्ले में डालें? नेस्ले का हाई टिकट साइज जो अभी आपको दिख रहा है, 5 जनवरी के बाद वो टूट जाएगा, 2500 में आ जाएगा। राहुल जी, सुना आपने? जी जी जी। प्रॉफिट बन रहा है, निकल लीजिए सर। अच्छा नहीं लग रहा गावस्कर को ये तो, चूंकि बड़ा मुश्किल से चला है ये, 1 महीने में ही बहुत बढ़िया रिटर्न बन गया है, तो इसका प्रॉफिट लेके आप नेस्ले में स्विच कर सकते हैं। अगला सवाल है हरिओम जी का, औरैया उत्तर प्रदेश से। हरिओम जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताओ सर। जी, मैंने ये डाबर की 2 लॉट ले रखी हैं। डाबर की 2 लॉट कितने प्राइस वाइज? जी, 14 रुपए से कॉल लिया है जी, कॉल लिया। आप फुल टाइम ट्रेडर है क्या हरिओम जी? जी नहीं, तो अभी लगभग ऐसे 8-9 महीने हुए हैं ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग के अलावा क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, जो बिजनेस करते हैं। और साइड बाय साइड अपना ये भी हाथ आजमा लेते हैं? हाँ जी। पैसा बनता है इसमें? हाँ, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। डेली बनाते हैं कि नहीं बनाओ? हाँ, डेली। क्या बात, देख रहे हैं गावस्कर, और में बैठ के रोज पैसा बना रहे हैं हरिओम जी। तो इसमें जो डाबर कौन सा कॉल लिया है? इन्होंने 550 की कॉल ली है 14 रुपए पे। इसमें पैसा बना रहे हैं भैया? इसमें नहीं, कहाँ है, इसमें तो लॉस में है। इसमें नुकसान हो रहा है सर, नुकसान हो रहा है ना। इसीलिए तो आए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर गाबा जी के पास। बताइए। well, देखिए डाबर अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये मेरे ख्याल से इसमें जब ट्रेंड मिलता है तो लेकिन ये ऑप्शंस के लिए नहीं है, कि कैश के लिए अच्छा स्टॉक है। ऑप्शंस में साइडवेज जोन पर चल रहा है, इसमें आपका टाइम थीटा डिके होगा, टाइम डिके होगा, पैसा मुश्किल है बनाना। तो मेरे ख्याल से आप होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए। 550 का एक अपू मिलता है तो कॉस्ट के आसपास निकल जाइएगा। हाँ हरिओम जी, ये जो FMCG शेयर्स होते हैं ना, ये थोड़ा स्लो मूवर होते हैं, और पुट कॉल में जो पैसा ना मोमेंटम में बनता है, जो बहुत तेज चलते गिरते हैं। क्योंकि अगर इसमें धीरे धीरे मान लीजिए चल के 550 तक पहुंच भी जाएगा ना,
तो भी आपको पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि वो टाइम डिके हो जाएगा। तो जो गावा जी कह रहे हैं ना कि अगर आपका ब्रेक इवन हो या उसके आसपास बने तो निकल जाएगा। हमेशा ऑप्शन में वहाँ खेले जहाँ मोमेंटम होता, बीटा बढ़िया होता उनका। खैर ध्यान रखिएगा इसका। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो और सवाल लेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। प्रकाश गाबा सर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और अगला सवाल पूछने के लिए तैयार हैं अगेन कोलकाता। आज कोलकाता वालों ने लाइन बांध ली। संजय जी नमस्कार, बताइए सर। सर मेरे पास, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ सर मेरे पास, नमस्कार गावा सर, मेरे पास 100 शेयर है अडानी ग्रीन के 1681 के भाव से, क्या करना चाहिए? ये कब लिए थे आप? से कब खरीदे थे? ये हो गया सर 2 वीक्स हो गया, 2-3 वीक्स हो गया। कब सर 2-3 हफ्ते पहले अडानी ग्रीन लिया है 1681 पर, चल रहा है 1517। क्या करा जाए? होल्ड करना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 2000 तक जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट मिला है सपोर्ट के बाद 1100 के आसपास सपोर्ट था, फिर वहीं से एक ब्रेकआउट मिला है। अब ट्रेड कर रहा है 1516, इनके कॉस्ट के नीचे होगा नो डाउट, लेकिन इसको होल्ड करना चाहिए। टारगेट मेरे ख्याल से 1800 से 2000 तक है, वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। तो होल्ड कीजिए, ऐड करना है तो डिप्स पे तो ऐड भी कर सकते हैं। और 2000 में बेच के निकल लें। बिल्कुल बिल्कुल, 1800 और 2000 के जोन है, वहां पर बेच के निकल सकते हैं। संजय जी ध्यान रखना भाई, 1800 से 2000 बीच में जब जाए तो बेच के निकल लेना, वेट मत करना कि और जाएगा तब निकलूंगा मैं, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है ये। अगला सवाल है, अरे दिल्ली से रोशन जी, फ़ोन काट दिया रोशन जी ने, क्यों भाई बताओ? रोशन जी ने फ़ोन काट दिया यार। अब अगला सवाल लेते हैं जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से लगा। बस आज वोल्टास में जाड़े में एसी वाला शेयर चल रहा है जाड़े में वोल्टास। बिल्कुल चल रहा है, अच्छा बेस बना हुआ है। क्या देखो शार्प राइज, क्या हो रहा है इसमें? जो बेस बना है वोल्टास में बहुत बढ़िया बना है, मेरे ख्याल से ये लेना चाहिए। अब ट्रेड करा है 890, 975,000 ये जोन है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। ये लेने लायक स्टॉक है वोल्टास लेने लायक है। गावा से सेल में क्या रहा है, ये भी स्टॉक रुक रुक के चल रहा है, अभी 112 रुपये 60 पैसे पे फ्यूचर में। थोड़ा डिप मिल रहा है आज, काफी दौड़ा है शॉर्ट टर्म में, तो पॉसिबल है कि डिप मिले, लेकिन 100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 100-105, लेकिन फिर एक अपमूव मिलेगा। एक बार 100 पार कर लेगा तो 100 बेस ही बन गया लगता है सेल का। तो यस होल्ड, वक्त देंगे तो 130 भी जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। 17-18% चल चुका है 3 महीने में। स्टील कंपनी 30% चल चुका है 6 महीने में। 2 तड़के हो सकते हैं इसमें, एक तो सरकारी कंपनी है तो वैसे ही चल रहे हैं लोग, दूसरा स्टील कंस्ट्रक्शन इंफ्रा की काफ़ी मोमेंटम है, तो इसकी वजह से भी इसमें एक बढ़िया तेज देखने में। गावा सर आईटी स्टॉक थोड़ा सा नरम है, कोई स्टॉक है लेने लायक जो आज पोजीशन बनाई जा सके? कौन सा वाला होता है? आईटी में हाँ, इन्फोसिस डिप है, नॉट पॉसिबल। जब तक स्ट्रेंथ ना दिखे तो मैं लूंगा नहीं। तो फिर टीसीएस में भी वही हाल है, थोड़ा स्ट्रेच हो चुका, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। लेना आई थिंक थोड़ा स्टॉल करना चाहिए डिसीजन आईटी में, नीचे आने दीजिए फिर लेंगे। नीचे आने पर इसको लिया जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 125-50 पे। कहा सर ये ऑयल कंपनी जो है ना, इनमें हम लोग जनरली बात करते हैं आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, नहीं, आज बात होगी चेन्नई पेट्रोलियम की, जिसने जो धुआंधार रैली बनाई ना। दिखाओ भाई चेन्नई पेट्रोलियम, दिखाओ, ये देखिए 716। इसका पहले 15 दिन का दिखाओ, 1 महीने का दिखाओ, 3 महीने का दिखाओ, क्या हो क्या रहा है इसमें? आज भी ऊपर। ये देखिए सर 14 दिन में 8%, 1 महीने में 17%, और दिखाओ 3 महीने का दिखाओ, 3 महीने में 33%। गावा क्या हो रहा है? ये चेन्नई पेट्रोलियम चार्ट देखिए सर, 6 महीने में 82%, बढ़ता ही जा रहा है। एक साल से एक अपमूव मिला है चेन्नई पेट्रोल में फ्रॉम 225 जोन से, हर महीने एक अपमूव हायर जोन मिला। सेलिंग नहीं है, सस्टेन्ड बाइंग, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 650-700 जोन्स। अब ट्रेड कर रहा है 716 पर, और भी अपमूव है, यहाँ पर स्ट्रेच है लेकिन अपमूव है। गावा सर 2 साल में 6 गुना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100 to 700। मतलब अच्छा, अभी आपको और एक और चीज़ दिखाते हैं। इनका भाई है MRPL, वो भी दिखाओ, अभी उसमें भी देखिएगा आप कमाल सर, वो भी ऐसे ही दिखाइए आप, 2 साल 1 साल। अभी आपको MRPL में भी देखिए खेल दिखेगा, क्या मस्त तेज़ी बनी है।
और ये सब रिफाइनरी वाली कंपनी है। ये देखिए 14 दिन में, यानी 2 हफ्ते में 8-9%, फिर 1 महीने में 13-14%, 3 महीने में 37%। सेम पैटर्न है इनका 66%। दरअसल ये दोनों कंपनियां रिफाइनरी चलाती हैं सिर्फ, और ये अपने पेरेंट कंपनी जैसे चेन्नई पेट्रोलियम आईओसी को भेज देता ज़्यादातर माल, एमआरपीएल एचपीसीएल को भी देखो, ओएनजीसी की सब्सिडरी है ये। इसमें भी देखिए 2 साल में 200%। इसमें भी सर क्या राय होगी एमआरपीएल में भी? अच्छा लग रहा है मुझे एमआरपीएल। इनफैक्ट जो चार्ट है 130 पे 50 से जब दौड़ा था एमआरपीएल तो अच्छा लगा था। अब 7 एमआरपीएल ना, हाँ एमआरपीएल 150 से जब दौड़ा था यहाँ पर, अभी 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हायर जोन अब भी देखेंगे, मैं कहूंगा 125 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एमआरपीएल, 150 तक भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। डिफ मिलेगी, बायबल है, बहुत बढ़िया सस्टेन्ड अपमूव है एमआरपीएल। ओके, तो ये एमआरपीएल पर आया है और चेन्नई पेट्रोलियम तो वाकई कमाल गया, 6 टाइम्स, 6 गुना। चलिए इसी के साथ ब्रेक लेते हैं। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।